हम्म, अब हम लोग देखने जा रहे हैं सोम में कि जो टाउ मैक्स है अलग अलग सेक्शन का और उसका टाउ एवरेज का रेशियो क्या होता है, या टाउ मैक्स बाय टाउ एवरेज, टाउ मैक्स बाय टाउ न्यूट्रल एक्सिस, टाउ न्यूट्रल एक्सिस बाय टाउ एवरेज। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और फ्रिक्वेंटली पूछता है। इसको तो कैसे याद रखें, टाउ मैक्स आया, टाउ एवरेज नीचे था, टाउ मैक्स आया, टाउ न्यूट्रल एक्सिस नीचे था, यानी टाउ मैक्स हमेशा ऊपर रहता है, नीचे कौन कौन रहता है, उसके एवरेज रहते हैं और न्यूट्रल एक्सिस रहते हैं। मगर एवरेज जो है, एवरेज उसको बस तरीका देख रहे याद करेंगे कि एवरेज जो है वो हमेशा नीचे रहता है, वो हमेशा नीचे रहता है। मगर जो बाद में जो न्यूट्रल एक्सिस आया वो भी ऊपर चला जाता है। ये देखो टाउ न्यूट्रल एक्सिस यहाँ है ना, ये फिर ऊपर भी चला जाता है। तो ये बस इसको वैल्यू इसका याद रखना, वैल्यू आता है डायरेक्ट। देखिए तो टॉ मैक्स बाई टॉ एवरेज पहला रो का देखते हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन का और ट्रायंगुलर सेक्शन का सेम होता है। तो टॉ मैक्स और टॉ एवरेज रेक्टेंगुलर सेक्शन और ट्रायंगल सेक्शन कितना होता है, 3/2 3/2 3/2 यानी 1.5। सर्कुलर सेक्शन का बात करते हैं तो सर्कुलर सेक्शन का 4/3 और डायमंड सेक्शन का 9/8। तो रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर कितना हो गया, टॉ मैक्स बाई टॉ एवरेज का वैल्यू 3/2 3/2। सर्कुलर सेक्शन का हो जाएगा 4/3 और डायमंड सेक्शन का हो जाएगा 9/8। सर्कुलर सेक्शन के लिए हो जाएगा 4/3, डायमंड सेक्शन का होगा 9/8। अब नेक्स्ट कल क्या करना है, टॉ मैक्स बाय टॉ न्यूट्रल एक्सिस। तो टॉ मैक्स बाय टॉ न्यूट्रल एक्सिस का है, बस याद रखना कि ऊपर का रेक्टेंगुलर और सर्कुलर सेक्शन का 1 1 होता है और ट्रायंगल और डायमंड का 9/8 9/8 होता है। यानी ये जो डायमंड वाला 9/8 है ना, यही ऊपर का नीचे चला गया, यहाँ ऊपर में सिर्फ 1 आ गया। तो रेक्टेंगुलर स्क्वायर या ट्रायंगुलर का टॉ मैक्स बाय टॉ न्यूट्रल एक्सिस 1 1 और ट्रायंगुलर और डायमंड का 9/8 9/8। किसका, टॉ मैक्स बाय टॉ न्यूट्रल एक्सिस, टॉ मैक्स बाय टॉ न्यूट्रल एक्सिस। अब जब लास्ट वाला क्या होता है कि जो टॉ न्यूट्रल एक्सिस ऊपर चल जाता है, टॉ एवरेज क्या होता है, तो बस इसका याद रखना 3/2 4/3 4/3 और 1। तो 3/2 4/3 4/3 1। देखो डायमंड का क्या है, देखो उसको कैसे निकाला गया एक्चुअली। इसको देखो क्या है, अगर हम टाउ मैक्स और टाउ न्यूट्रल एवरेज को हम डिवाइड कर देते, इस रेशियो से हम जो लोग जब डिवाइड करते हैं ना, तो ये मिल जा रहा है। अब यहाँ पे देखो टाउ मैक्स बाय टाउ एवरेज डिवाइडेड बाय टाउ मैक्स बाय टाउ न्यूट्रल एक्सिस, तो एवरेज वाला तो नीचे रहेगा, टाउ मैक्स ऊपर चलेगा, तो 9/8 से डिवाइड किया तो कितना है, 1 आ गया। अब 3/2 को 9/8 से डिवाइड करो तो 4/3 आएगा। उसी तरह से 4/3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 4/3 ही आएगा। और 3/2 को 1 से डिवाइड करोगे 3/2। तो बेसिकली तुमको यही याद रखना है कि टाउ मैक्स बाय टाउ एवरेज 3/2 होता है, ट्रायंगल के लिए भी 3/2 होता है, सर्कुलर के लिए 4/3 और डायमंड के लिए 9/8। सर्कुलर के लिए 3/2, डायमंड के लिए 9/8, सॉरी, सर्कुलर के लिए 4/3, डायमंड के लिए 9/8। अब टाउ मैक्स बाय टाउ न्यूट्रल एक्सेस करेंगे रेक्टेंगुलर स्क्वायर के लिए, तो उसका हो जाएगा वैल्यू 1। तो सर्कुलर के लिए हो जाएगा 1। ट्रायंगुलर और डायमंड का, जो डायमंड का ही होता है, वो हो जाएगा 9/8 बाय 9/8। और इसको डिवाइड कर दें तो टॉ न्यूट्रल बाय टॉ एवरेज आ जाएगा। तो पहला का आएगा 3/2 4/3 4/3 और 1। चलिए ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन निकालिए। तो बहुत ही फेमस है, डायरेक्ट पूछता है M/I सिग्मा B/Y E/R। M/I ये पूछता है बेंडिंग इक्वेशन क्या होता है, M/I सिग्मा B/Y E/R, ये बेंडिंग इक्वेशन है। M/I सिग्मा B/Y E/R। तो y क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, डिस्कस कर ही चुके हैं। अब बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, अगर कोई पूछेगा डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस निकालिए तो सिग्मा बी। तो यहाँ से आपको सिग्मा बी देखो, यहाँ से ऐसे निकाला है M/I इज इक्वल टू सिग्मा B/Y। तो यहीं से सिग्मा बी का वैल्यू वो निकाल रहा है, तो सिग्मा बी का वैल्यू कैसे निकल गया, M/Y कर दिया। ये आपका डायरेक्ट याद रखना कि बेंडिंग स्ट्रेस होता है M/Y/Y। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर ऑफ द सेक्शन। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले, तो समझ लो वो आर का बात कर रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले तो समझ लो वो आर का बात कर रहा है। बट कर्वेचर ऑफ द सेक्शन बोले तो 1/r का बात कर रहा है। समझे। तो इसी के लिए याद रखना कि वो क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहा है कि कर्वेचर ऑफ द सेक्शन बोल रहा है।
अगर वो पहले रेडियस लिख दिया तो समझ लो सिंपली आर है, ठीक है। मगर कर्वेचर ऑफ द सेक्शन बोला, सिर्फ कर्व बोल रहा है, कर्वेचर, तो 1/r हो जाएगा। तो देखो जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा ई वाई बाई एम, ई वाई बाई एम। देखो ये फॉर्मूला कैसे आया, देखो ये चीज़ उठाया बेंडिंग इक्वेशन का, m/i इज इक्वल टू ई बाई आर, ठीक है। तो ये r को ले गया उस तरफ, r को ले गया तो बन गया तुमको क्या, बन गया तुमको ई आई बाई एम, वही उसी तरह से। और उसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर की, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया ये आर, बट कर्वेचर बोले तो 1/r, तो 1/r तो इधर भी पलटाएगा तो m/ei, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ है ये सब डायरेक्ट पूछ देता है कि फ्लेक्सुरल स्टिफनेस क्या होता है। तो देखो स्टिफनेस कुछ नहीं होता है कि देखो स्टिफनेस, जब भी स्टिफनेस कब आता है, देखो यहाँ पे देखना, जब भी स्टिफनेस कब आता है तो उसके नीचे लेंथ से डिवाइड होगा। जब भी स्टिफनेस कब आता है उसके नीचे लेंथ से डिवाइड होगा। तो देखो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस। तो फ्लेक्सुरल स्टिफनेस है तो फ्लेक्सुरल किसके कारण आता है, बेंडिंग के कारण। तो बेंडिंग के कारण आएगा तो उसका ई आई होगा, बेंडिंग में क्या होता है ई आई, और यहाँ टॉर्सनल, टॉर्सनल में क्या होता है शेयर होता है, तो जी इंटू आई पी, आई पी क्या होता है तुम्हारा अपना उसी तरह से सेक्शन वो होता होगा। तो इसी तरह से जब फ्लेक्सुरल स्टिफनेस आए तो बस एल से डिवाइड होगा, मगर रिजिडिटी आएगा तो उन दोनों का प्रोडक्ट होगा। देखो जी आई पी क्या होगा, देखो प्रोडक्ट ही हो गया तुम्हारा रिजिडिटी, ये तुम्हारा क्या होगा देखो प्रोडक्ट, मतलब उसको एल से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा स्टिफनेस आ जाएगा, एल से डिवाइड कर दो तो स्टिफनेस आ जाएगा, उसका प्रोडक्ट को करोगे तो वो रिजिडिटी आएगा, वो प्रोडक्ट कर दोगे तो वो रिजिडिटी आएगा। आई बाई वाई तो सेक्शन मॉडल्स तुम जानते ही हो। तो यानी याद रखना कि जब स्टिफनेस की बात आए, स्टिफनेस की बात आए तो वो रिजिडिटी को जब तुम एल से डिवाइड कर देते हो तो तुम्हारा लेंथ से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा स्टिफनेस आ जाता है, और वो उन दोनों का प्रोडक्ट यंग मॉडल्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो प्रोडक्ट होगा तो वो तुम्हारा रिजिडिटी को बता देगा। जैसे कि ये फ्लेक्सुरल स्टिफनेस है तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी पूछा, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी पूछा तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या हो जाएगा, तो ई इंटू आई ही होगा फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। जैसे टॉर्सनल रिजिडिटी पूछा तो टॉर्सनल रिजिडिटी क्या होगा, टॉर्सनल रिजिडिटी तुम्हारा होगा जी इंटू आई, ठीक है, तो जी इंटू आई। मगर उसको बस जब लेंथ को यानी रिजिडिटी को जब तुम लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो वो तुमको क्या देगा, स्टिफनेस दे देगा, क्या दे देगा, स्टिफनेस दे देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई, ठीक। चलिए अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। देखो अब यहाँ पे क्या है, एस एफ डी एंड बीम एकदम याद रखना है इसको, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि देखो जब भी पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड कहीं लग रहा है, कहीं भी किसी सेक्शन पे पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड कर रहा है तो उसका एस एफ डी क्या बनेगा, शियर फोर्स डायग्राम क्या बनेगा, उसका या तो वो रेक्टेंगुलर बनेगा या तो यूनिफॉर्म बनेगा। ऐसा पॉइंट एकदम याद रखना कि जब भी पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है तो उसका शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर बनेगा या तो आप यूनिफॉर्म समझिए। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात किया जाए पॉइंट लोड में, वो या तो हॉरिजॉन्टल होगा और इंक्लाइंड होगा, इनमें भी इंक्लाइंड, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, मगर जो भी होगा वो लीनियर ही होगा, 1 डिग्री होगा, स्ट्रेट ही लाइन होगा, कर्व फॉर्म नहीं करेगा, समझे। तो जब भी पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड होगा तो एस एफ डी मेरा यूनिफॉर्म हो जाएगा, ट्रायंगुलर भी हो सकता है। अब बी एम टी क्या होगा, मेरा हॉरिजॉन्टल रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, या मे बी इंक्लाइंड या ट्रायंगुलर लीनियर रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट को अगर देखने के बाद है कि अगर मेरा यूडीएल लग रहा है, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है तो मेरा एसएफडी कैसा बनेगा, तो मेरा यूडीएल जब भी लगेगा तो इंक्लाइंड लगेगा, ट्रायंगुलर लगेगा, लीनियर होगा 1 डिग्री का, ठीक है, 1 डिग्री का ही होगा। अब यहाँ पे बीएमडी इसका बन जाता है पाराबोला, कैसा बन जाता है पाराबोला, 2 डिग्री का, पाराबोला 2 डिग्री का, ठीक है। तो जब भी यूडीएल की बात करें तो इसका जो एसएफडी होगा इंक्लाइंड होगा, ट्रायंगुलर होगा, लीनियर 1 डिग्री होगा। देखो यानी ये वाला इधर आ गया, ये वाला पोर्शन इधर आ रहा है, ये वाला, ये देखो। और यहाँ पर देखो जब इसका बीएमडी होगा वो स्क्वायर पाराबोला होगा। अब उसी तरह से ग्रेजुअली वैरिंग लोड में, जीवीएल में ग्रेजुअली वैरिंग लोड में मेरा स्क्वायर पाराबोला हो जाएगा 2 डिग्री का, और एसएफडी में और बेंडिंग मोमेंट में हो जाएगा मेरा क्यूबिकल पाराबोला 3 डिग्री का।
बेंडिंग मोमेंट में क्यूबिकल पाराबोला हो जाएगा 3 डिग्री का। अब इसी पे ही हम लोग क्या करते हैं, अपना अलग अलग SFD MBMD पढ़ते हैं। तो अब देखो ये सारा कॉन्सेप्ट देख लिए। अब यहाँ से हमको सारा इसको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखनी थी। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं अपना लोडिंग कंडीशन। देखो यहाँ पे एक कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर में हम लोग को एंड पे क्या लग रहा है, कैंटिलीवर में एंड पे हमको लग रहा है एक पॉइंट मोमेंट। तो इसका SFD क्या होगा, देखो जब भी हम लोग क्या बोले कि जब भी एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड है तो उसका या तो यूनिफॉर्म होगा या तो रेक्टेंगुलर होगा। तो ये देखो यूनिफॉर्म है एकदम स्ट्रेट, जीरो वैल्यू, यानी M जब भी लगा तो SFD मेरा जीरो होगा, क्योंकि SFD क्या है, सारे रिएक्शन फोर्सेस का ही ना समेशन रहता है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। BMD देखो यहाँ पे मोमेंट क्रिएट करेगा, तो इसका माइनस M आएगा। देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो इसलिए माइनस आएगा, याद रखना। SFD इसका रेक्टेंगल आएगा माइनस M। अब देखो फिर कैंटिलीवर है, फिर कैंटिलीवर पे हमारा क्या लग रहा है, देखो पॉइंट लोड लग रहा है, उसका लेंथ L है। कैंटिलीवर बीम में एक पॉइंट लोड लग रहा है, ये L है। तो इसका जो SFD आएगा वो हमारा कैसा आएगा, SFD देखो क्या कहा था कि या तो रेक्टेंगल होगा या तो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो या तो रेक्टेंगल होगा तो यूनिफॉर्म होगा। तो इसी के लिए देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मेरा उसका वैल्यू हो जाएगा जो लोड के बराबर है P हो गया, ठीक है। और उसका जो BMD क्या होता है, या तो इंक्लाइंड होगा या तो ट्रायंगुलर बोला था, मतलब कर्व नहीं होगा। BMD हो गया देखो यहाँ माइनस PL, BMD क्या हो गया माइनस PL, ठीक है। BMD कितना हो गया माइनस PL। अब हम लोग का क्या देख रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं UDL। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक UDL को देख रहे हैं, तो UDL को जब हम लोग ने देखा, तब हम लोग UDL को देखा तो देखो यहाँ पे हमको SFD क्या आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो UDL के केस में हम लोग क्या बोला था कि SFD हमारा इंक्लाइंड लाइन होगा, ट्रायंगुलर होगा, और उसकी देखिए वैल्यू कितनी होगी, WL होगी। और यहाँ पे देखो इसको पॉजिटिव है, ये याद रखना कि पॉजिटिव कहाँ होगा नेगेटिव कहाँ होगा, ठीक है। अब उसका तरह अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग का अब यहाँ पे UDL के केस में नेक्स्ट हम लोग क्या देखे हैं कि उसका BMD कैसा होगा। तो BMD हमारा पाराबोला होगा, तो BMD हमारा पाराबोला होगा तो याद करो कितना डिग्री का होना चाहिए, 2 डिग्री का होना चाहिए। तो 2 डिग्री पाराबोला होना चाहिए, तो 2 डिग्री पाराबोला होना चाहिए। इसका वैल्यू याद रखना WL²/2 क्या होगा, WL²/2 माइनस में WL²/2, ठीक है, WL²/, ठीक। ये हो गया UDL का। अब UVL देखो, UVL में हम लोग जब देखें तो इसका जो कर्व होगा वो कितना होगा 2 डिग्री, SFD के केस में 2 डिग्री, और इसका वैल्यू होगा WL/2, इसका वैल्यू हो जाएगा WL/2, ये नेगेटिव में। अब यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का होगा तो ये WL²/6 और इसका वैल्यू होगा 3, ये 3 डिग्री पाराबोला होगा, ठीक है, WL²/6। तो याद कैसे रखें, तो याद यहाँ रखना कि देखो SFD में पहले साइन की बात करते हैं, सबसे पहले साइन की बात करते हैं। पहला कोई साइन नहीं है SFD में, पहला जो लोडिंग है उसमें कोई साइन नहीं है। दूसरा ये P है तो इसमें पॉजिटिव है, इसमें भी UDL में इसमें भी पॉजिटिव SFD, बस नेगेटिव आता है UVL में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डाउनवर्ड प्लेस करके रखे हुए। तो इसका कितना हो जाएगा UVL के केस में, इसका हो जाएगा माइनस में WL/2। इसका याद रखना कि माइनस शियर फोर्स में सिर्फ UVL का आता है, WL/2 कितना आता है WL/2। अब BMD का देखते हैं, BMD में सब नेगेटिव, बस लास्ट वाला पॉजिटिव, जो इसमें नेगेटिव था इसमें पॉजिटिव आ गया, तो इसका हो गया WL²/6+3। तो यानी हर एक वैल्यू एकदम ध्यान से देख लो। SFD होगा इसका M का 0, BMD हो जाएगा -M, और इसका हो जाएगा P का P, और ये -PL, और UDL लग रहा है तो WL -WL²/2, ये पाराबोला, इसका हो जाएगा WL/2 -2 डिग्री, WL²/6 +3 डिग्री, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इसको, अब हम लोग देखने जा रहे हैं सिंपली सपोर्टेड में। तो सिंपली सपोर्टेड में अब हम लोग देखने जा रहे हैं, तो सिंपली सपोर्टेड में देखो, सिंपली सपोर्टेड में जब हम लोग किए इस पर पॉइंट लोड लगा रहे हैं सेंटर में, तो हम लोग क्या पढ़े थे, या तो यूनिफॉर्म होगा रेक्टेंगुलर होगा। देखो डायग्राम कैसा है, देखो यूनिफॉर्म है रेक्टेंगुलर है, ठीक है, SFD का। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी P/2, इसकी वैल्यू क्या होगी P/2, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना है P/2। अब यहाँ पे देखो
उसका BMD देखते हैं। तो BMD क्या है, तो BMD देखो हम लोग क्या कहते हैं, या तो ट्रियांगुलर होगा या तो इंक्लाइंड होगा, ठीक है, या तो हॉरिजॉन्टल होगा। देखो पॉइंट लोड लगा सिंपली लोड, एक ट्रियांगुलर है तो उसकी वैल्यू कितनी है PL/4, उसकी वैल्यू कितनी है PL/4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो उसी तरह से सिंपली सपोर्टेड है, मगर यहाँ पे अब सेंटर पे लोड नहीं है, वो किसी एंड से A पे है, किसी दूसरे एंड से B डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो वो ये हो गया, तो इसका जो SFD का वैल्यू हो गया PB/A+B PA/A+B, यानी जिस पॉइंट पर है देखो PAB/B इसका हो जाएगा PBA+B, यानी जहाँ पे A डिस्टेंस है वहाँ पे A नहीं है, B है। देखो यहाँ पहले A है ना, यहाँ से डिस्टेंस इस एंड से देखो इस एंड से A डिस्टेंस है, तो यहाँ PB/A+B है, यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ, और यहाँ पे PA नीचे वाला में PA/A+B। अब यहाँ पे इसका BMD डायग्राम प्रोडक्ट ले लो, P/A/B डिस्टेंस डिवाइडेड बाई A+B, ठीक है। A+B हर जगह है, यहाँ भी A+B है, SFD में भी BMD में भी A+B है, ठीक है। अब अब यहाँ पे हम लोग सिंपली सपोर्टेड में हम लोग किसको देख रहे हैं, हम लोग सिंपली सपोर्टेड में UDL को देख रहे हैं। एक UDL लग रहा है W इंटेंसिटी का, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा WL/2, ये WL/2, यहाँ WL/2, ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं, इंक्लाइन लाइन हो सकता है SFD में। अब यहाँ पे और ये तो बहुत ईजी है, सबको याद होगा BMD W²/A। अब यहाँ पे देखो UVL देखे, UVL हम लोग का यहाँ देखो अलग तरीका से, यहाँ पे हम लोग का जो UVL है वो यहाँ सेंटर तक टॉप पे गया फिर डिक्रीज किया, ये UVL सिंपली सपोर्टेड में। तो इसका वैल्यू हो जाता है WL/4, और यहाँ पे हो जाता है WL/4 पाराबोलिक का। जब सेंटर पे ऐसे उठा तो WL/4। इसका जब BMD का वैल्यू होता है WL²/12, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा WL²/12। इसका जब BMD का वैल्यू हो जाएगा वो WL²/12 हो जाएगा, WL²/12। अब इसका UVL देखें, UVL जो है एक तरह से इंक्रीज हो करके डिक्रीज हो रहा है, तो जिस तरह पे वो इंक्रीज किया है ना, तो ऐसे ही पूछ देता है कि जिधर इंक्रीज करेगा उसके SFD के वैल्यू बताइए, तो WL/3, ठीक है। और जिधर डिक्रीज किया है वो WL/6, जहाँ पे खत्म हो WL/6। अब यहाँ पे एक कर्व बनता है पाराबोलिक, तो ये पाराबोलिक कहाँ से अपना साइन चेंज किया, कितने डिस्टेंस पे, तो जहाँ पे खत्म हुआ ना वहाँ से L/√3 डिस्टेंस से, याद रखना ये सब पूछ देता है कि किस डिस्टेंस से कर्व चेंज हुआ, तो L/√3 डिस्टेंस पे चेंज हुआ, कहाँ से, फ्री एंड से, जहाँ पे लोड खत्म हुआ L/√3 से। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर हमारा BMD, तो BMD का वैल्यू यहाँ पे यूनिक है WL²/9√3, WL² डिवाइडेड बाई 9√3, WL² डिवाइडेड बाई 9√3। और इसकी जो डिस्टेंस होती है ये कहाँ पे टॉप मोस्ट मिलेगा, तो वो होता है 0.577 L पे। तो 0.577 L पे यानी 6.6 समझ के चलो, पॉइंट मतलब एग्जैक्ट 0.577 L है, तो वहाँ पर हमको WL² डिवाइडेड बाई 9√3 पे मिलता है, ठीक है। ये क्लियर होगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जब सिंपली सपोर्टेड है, फिर से रिकॉल करें, जब सिंपली सपोर्टेड है तो जब सेंटर पे लगा तो P/2 डिवाइडेड बाई P/2, ठीक है, शियर फोर्स का वैल्यू, इसका बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू PL/4। जब हमारा किसी डिस्टेंस A डिस्टेंस पे है, तो जिस पॉइंट पे पहले A डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे शियर फोर्स हो जाएगा PB/A+B PA/A+B, और इसका जो बेंडिंग मोमेंट होगा PAB डिवाइडेड बाई A+B। फिर हमारा जब UDL लगता है, UDL का तो बहुत ईजी है बेंडिंग मोमेंट, मगर SFD याद भी हो जाएगा, WL/2 कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अब हमारा ये क्या हो गया, हमारा UVL है जो कि सेंटर पे मैक्सिमम हो रहा है, तो यहाँ पे इसका SFD का वैल्यू होगा WL/4, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा WL²/12। अब एक UVL है जो इंक्रीज हुआ डिग्री से, जहाँ पे इंक्रीज कर रहा है WL/3, जहाँ पे खत्म हो रहा है WL/6। कितने डिस्टेंस पे हो रहा है, तो L/√3 पे। और उसके BMD का वैल्यू क्या होगा WL² डिवाइडेड बाई 9√3। चलिए।